अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं स्पार्क्स की लेटेस्ट डिवाइस स्पार्क्स न्यू 8 की। स्पार्क्स न्यू 8 में दोस्तों 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। और प्राइस की अगर बात करें तो 29,500 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। तो जनाब अनबॉक्स करते हैं स्पार्क्स न्यू 8 को, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको दी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे स्पार्क्स न्यू 8 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है स्पार्क्स न्यू 8 का बॉक्स। स्पार्क्स की ब्रांडिंग है, न्यू 8 लिखा गया, कैमरा मॉड्यूल के यहाँ पर दिखाया गया। एक्चुअली बैक साइड दिखाया गया कि फोन की बैक साइड कैसी होने वाली है। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। कलर की बात करें तो ब्रीज ब्लू कलर है स्पार्क्स न्यू 8 का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस स्पार्क्स न्यू 8। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क जिसमें यूजर मैनुअल शामिल है और कैसे आपने चेक करना है कि आपकी डिवाइस जो है वो PTA अप्रूव है या नहीं, उसका तरीकाकार यहाँ पर मेंशन किया गया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाता है बैक कवर, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है कुछ इस तरह का। इसके अलावा दोस्तों हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, ब्लैक कलर की चार्जिंग केबल है और Type-C वाली चार्जिंग केबल यहाँ पर आपको मिल जाती है न्यू 8 के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर और देख लेते हैं रेटिंग क्या मिलती है इस चार्जिंग ब्रिक की। तो कुछ इस तरह की ब्लैक कलर की चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है स्पार्क्स की ब्रांडिंग के साथ। और रेटिंग की बात करें तो 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको दोस्तों हैंड फ्री भी मिलते हैं, तो ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ क्वालिटी किस तरह के हैंड फ्री यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस डिज़ाइन के हैंड फ्री हैं और इस तरह के इन एयर डिज़ाइन में ये हैंड फ्री बनाए गए हैं। तो ये भी इंक्लूड हैं स्पार्क्स न्यू 8 के साथ में। तो ये थे दोस्तों बॉक्स के कंटेंट, इनको करते हैं साइड पे और आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ स्पार्क्स न्यू 8। ये जो स्टिकर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और अब आ जाते हैं बैक साइड पे। ये है इसका बहुत ही खूबसूरत कलर, ब्रीज ब्लू कलर है ये स्टिकर जो है बैक साइड पे। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत कलर है और डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ऑन कर लेता हूँ जल्दी से दोस्तों डिवाइस को और इसको करता हूँ मैं सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली स्पार्क्स न्यू 8 की। सबसे पहले डिज़ाइन की अगर बात करें ना तो इसको देखकर मुझे Redmi 12 याद आ गया, शायद आप लोगों को भी आ गया हो। अभी रिसेंटली मैंने अनबॉक्सिंग की थी, सेम टू सेम T2 कॉपी, यही कलर था Redmi 12 का भी और डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन है। अच्छा प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन में आता है जनाब। बैक साइड पे ग्लॉसी फिनिश है और ये जो है मैट फिनिश के साथ है। इतने ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर नहीं लगते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। बिना कवर के भी आप यूज़ करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा फ़ोन। और आउट ऑफ द बॉक्स आपको सिलिकॉन केस भी मिल जाता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो डिज़ाइन वाइज नो डाउट प्यारा है, दिखने में खूबसूरत है, प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है स्पार्क्स न्यू 8। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे आपको मिल जाती है, फुल फ्लैश सिम ट्रे है, डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का भी यूज कर सकते हो। नीचे आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, माइक है, Type-C की पोर्ट है चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है इस डिवाइस में और बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, साथ में LED फ्लैश और नीचे कॉर्नर पर स्पार्क्स की ब्रांडिंग भी की गई है। डिस्प्ले की दोस्तों यहां पर बात कर लें तो 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहां पर लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन आपको यहां पर मिलते हैं। नो हाई रिफ्रेश रेट यहां पर नहीं है, सिंपल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। टच रिस्पॉन्स ठीक है, यूज करने में भी काफी स्मूथ है, कोई इशू मुझे नहीं फील हुआ। इसके साथ साथ जो ब्राइटनेस है वो भी ठीक ठाक लगी है मुझे, आउटडोर इनडोर में कोई इतना ज्यादा इशू नहीं आया विजिबिलिटी का। इसके साथ साथ जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो भी ठीक ठाक मुझे मिला है। जो इसकी प्राइस टैग है 29,500, उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये डिस्प्ले ठीक है, गुजारा करेगा।
नेक्स्ट दोस्तों अगर बात कर लें कैमरास की, तो रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और दो जो है आपको VGA या CIF सेंसर जो है यहाँ पर मिलते हैं बैक साइड पे, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब कैमरास की क्वालिटी की अगर बात कर लें तो रियर की क्वालिटी तो कुछ बेहतर लगी है मुझे, फ्रंट कैमरा की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। रियर में भी दोस्तों एक चीज़ तो मुझे अच्छी लगी है कि वाइड एंगल लेंस भी आपको मिल जाता है, वाइड एंगल इमेजेस भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार मुझे लगी है, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। कुछ इमेजेस मैंने क्लिक भी किए हैं, वो मैं आपको साथ के साथ शो भी करवाता रहूंगा रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा आपको ये इमेजेस कैसी लग रही हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको Sparx Neo 8 के कैमरास की इमेजेस कैसी लगी हैं। तो रियर कैमरा की क्वालिटी थोड़ी बहुत ठीक है, गुजारा करेगी अच्छी लाइटिंग कंडीशन में और अच्छी सिचुएशन में अच्छी इमेजेस, डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर कर लेगा, लेकिन फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का कैमरा है फ्रंट, और डिटेल भी अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं करता है। और यहाँ पर एक मोड दिया हुआ है जी ब्यूटी फेस मोड, और वो भी मुझे बिल्कुल बेकार लगा। वो मैंने ऑन किया तो ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा धुंधला धुंधला हो गया, तो बिल्कुल ना बेकार सा लगा फ्रंट कैमरा। रियर कैमरा कुछ बेहतर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो कैमरास के हवाले से डिवाइस मुझे पसंद नहीं आई है, डिज़ाइन अच्छा है, कैमरास के हवाले से बेकार लगी है। Sparx Neo 8 में दोस्तों 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है, और माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी दिया गया। अगर आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए तो आप SD कार्ड लगाकर मजीद इंक्रीज भी कर सकते हो। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर MediaTek Helio P22 का चिपसेट लगाया गया। कहीं पर MediaTek Helio P22 बताया जा रहा है, कहीं G25 बताया जा रहा है, दोनों सिमिलर से हैं। जो Antutu एप्लीकेशन है उसके थ्रू मैंने जो चेक किया है, MediaTek Helio P22 का यहाँ पर चिपसेट Antutu एप्लीकेशन बता रही है। अब इस चिपसेट के हवाले से अगर बात करें तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, डे टू डे यूजेज में तो ठीक है, आपको काम दे देगा। मतलब आपने कॉल करनी है, SMS या इंटरनेट सर्फिंग करनी है, छोटी मोटी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो उसमें तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई हैवी टास्क परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देगा, हैंग होगा आपका फ़ोन, अड़ने लग जाएगा, एप्लीकेशन जो है वो हैंग होगी, तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इतना ज़्यादा अच्छा पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पर नहीं है, थोड़ा पावरफुल प्रोसेसर लगाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, Antutu स्कोर की अगर बात कर ले तो 1,05,000 के करीब Antutu स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप जो है कंपेयर कर सकते हो। UI की बात करें तो दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड टाइप UI आपको यहाँ पर मिलता है, एंड्रॉइड 13 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल जाता है Sparx Neo 8 में। इसके अलावा यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको 18 वॉट का चार्जर भी मिलता है, जो कि सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है। स्पीकर की क्वालिटी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर कुछ साउंड चला लेते हैं, रिंग टोन्स, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको कैसी क्वालिटी यहाँ पर मिलती है। नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर दिया गया है, और क्वालिटी वाइज साउंड ठीक लगा है, ठीक ठाक साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है, ना इतनी ज़्यादा कम है और ना ही इतनी ज़्यादा लाउड है, दरमियानी सी, नॉर्मल सी, डिसेंट सी साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है Sparx Neo 8। Sparx Neo 8 दोस्तों डुअल सिम 4G सपोर्टेड है, वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट आपको मिल जाता है। OTG मुझे यहाँ पर नहीं मिला है, मैंने सर्च किया है, सारी सेटिंग्स देख ली हैं, OTG यहाँ पर मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि OTG का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब लगी है मुझे, 29,500 में 4GB 128GB आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में अगर आप देखें तो मोस्टली 464 के साथ ही फ़ोन आ रहे हैं। अभी तक काफ़ी प्राइसेस डाउन हो रही हैं, लेकिन अभी भी इस प्राइस कैटेगरी में 464 के साथ आ रहे हैं, जबकि Sparx वालों ने 4,128 आपको प्रोवाइड किया है इस प्राइस कैटेगरी में। बाकी ओवरऑल लुक वाइज डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है, और ओवरऑल यूज में भी ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए जबरदस्त डिवाइस है। हैवी यूज के लिए, हैवी गेमिंग के लिए आप कंसीडर नहीं कर सकते, कैमरास के लिए आप कंसीडर नहीं कर सकते, कैमरास इसके इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। तो ये था मेरा दोस्तों सीधा सा ओपिनियन Sparx Neo 8 के बारे में। बाकी आपको कैसी लगी ये डिवाइस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी है वो भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।